हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति फेरी लगाकर सामान बेचने वालों के खिलाफ लगातार आम जनता के द्वारा शिकायतें की जाती थी और इन पर अंकुश लगाने पर मांग होती रहती थी। इसी के तहत जिला हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत दड़ूही में ग्राम सभा के दौरान बिना पंजीकरण के फेरी वाले और किन्नर समुदाय के द्वारा खुशी के मौके पर ली जाने वाली राशि को निर्धारित करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि पंचायत में अब कोई भी फेरी वाला बिना पंचायत की अनुमति के नहीं घूम सकता है। उसको पंचायत से परमिशन लेकर ही फेरी लगानी होगी। किन्नर समुदाय के लोगों से मुंह मांगे पैसे ऐंठ रहे थे, जबकि कुछ लोग उनके मुंह मांगे दाम देने में असमर्थ होते थे और उनको काफी मुश्किल होती थी। इस पर भी पंचायत के सभी पंचायत वासियों से मांगे जाने वाले राशि को निर्धारित किया गया और तय की गई राशि को ही उन समुदाय के लोगों को देनी होगी और उनको स्वीकार करना होगा, अन्यथा पंचायत उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। पंचायत प्रधान उषा वेला ने कहा कि कुछ असामाजिक लोग पंचायत के इर्द गिर्द नशे का व्यापार या जुआ खेलते पकड़े गए तो पुलिस विभाग के साथ पंचायत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकती है और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। कल 21 तारीख को ग्राम पंचायत दूरी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। तो इसमें ग्राम सभा में कुछ अहम फैसले लिए गए। उसमें एक फैसला ये भी लिया गया ग्राम सभा द्वारा कि जो फेरी वाले हैं वे डे बाई डे पंचायत एरिया में आ रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए एक ये हमने स्टेप उठाया कि एक सबसे पहले तो वो अपनी पुलिस में वेरिफिकेशन करवाएं कि वे अगर वो बाहर से हिमाचल में आ रहे हैं, और दूसरी बात अगर वो पंचायत एरिया में आ रहे हैं किसी पर्पज से सामान बेचने के लिए तो पहले वो पंचायत से एनओसी लें। एनओसी के बाद वो पंचायत एरिया में घूमें जो भी उनको सामान बेचना है। बिना एनओसी के कोई भी व्यक्ति जो वो पंचायत में फेरी ना लगाए। सर ग्राम सभा में एक और ये भी डिसीजन लिया गया कि जितने भी प्रवासी हैं या चाहे लोकल लोग हैं जो लोगों ने किराएदार के रूप में रखे हैं, उन सभी की एंट्री जो है वो मकान मालिक पंचायत में करवाए, क्योंकि जितने पंचायत के अपने घर हैं उससे आधे से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि किराएदार यहाँ पे रह रहे हैं। तो पंचायत में कल ग्राम सभा में यही डिसीजन लिया गया कि जितने भी किराएदार हैं मकान मालिक पहले तो उनकी पंचायत में एंट्री करवाए, क्योंकि स्वच्छता पे अगर हम पंचायत ने मिलके काम करने हैं तो पर घर पे हमने जो वो 10 रुपये स्वच्छता शुल्क लगाया है। तो अगर मकान मालिक ने 10 किराएदार रखे हैं तो उनका जो वो स्वच्छता शुल्क उस हिसाब से लिया जाएगा। तो उसमें एक जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने पंचायत में यूनिट फिक्स किया है, तो लोगों से यही डिमांड की कि जितना भी सॉलिड कचरा आपके पास है, जैसे उसमें प्लास्टिक आ गया या प्लास्टिक के रैपर आ गए या चेयर वगैरह आ गई, तो उसको वो पंचायत तक पहुंचाएं। और दूसरा जो उनका लिक्विड वेस्ट है उसके लिए वो अपने अपने मकान में अपनी अपनी ज़मीन में जो उसका वो खड्डा करके जो वहाँ पे किराएदारों का जितना भी वेस्ट आता है उसको डिस्पोज ऑफ करवाएं। तो इस तरह से जो है वो ग्राम सभा में ये भी फैसला लिया गया कि जिससे हमारी पंचायत जो वो और स्वच्छ रहे और साफ सुथरी रहे। सभा द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी किन्नर हैं जो पंचायतों में आ रहे हैं, चलो खुशी के मौके पे उनकी जो भी डिमांड होती है वो उनका एक राइट है, वो उनको लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब परिवार है तो उससे भी वो ज़्यादा ही डिमांड कर देते हैं और वे व्यक्ति उस उतनी पेमेंट करने के लिए जो होते हैं वो मतलब एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ग्राम सभा द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि पूरी पंचायत में 3100 रुपये से ज़्यादा जो है वो कोई भी किन्नर किसी भी मौके पर राशि ना ले, और अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उससे ज़्यादा कुछ देना चाहता होगा तो वो उस व्यक्ति की अपनी इच्छा होगी, अपने इससे वो कर पाएगा। लेकिन 3100 रुपये से ज़्यादा जो वो किसी भी व्यक्ति से राशि ना ले।